गाइस, दिस इज योर फ्रेंड सरवान खटक। और गाइस, आज के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको 90s का एक बहुत मशहूर सॉन्ग है वो याद दिलाना चाहूंगा। पता नहीं आप इस जनरेशन के अगर हैं तो हो सकता है आपने वो सॉन्ग ना सुना हो, लेकिन वो सॉन्ग काफी मशहूर था। और वो सॉन्ग कुछ इस तरह से था कि ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू, इलू मतलब ILY यानी कि आई लव यू। तो वो सॉन्ग कुछ इस टाइप का था कि ये इलू इलू क्या है, फिर वो बता देते कि इलू का मतलब ये है वगैरह वगैरह। ठीक है जी। जिस तरह वहां पर वो परेशान है सिंगर या हीरो कि ये इलू इलू क्या है, इसी तरह से इंग्लिश लर्नर्स जो होते हैं वो इस बात पे परेशान होते हैं कि भाई ये जो लफ्ज है THE ये द है या दी है, यानी कि इसको द पढ़ना है या दी पढ़ना है। अच्छा, बाज़-औक़ात तो ऐसा होता है, कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि यार जब आपको थोड़ी इंग्लिश आती हो, जब आपने नई नई इंग्लिश सीखी हो तो फिर आप इसको दी बोलेंगे, जहां भी दी। और थोड़ा सा अगर ज्यादा इंग्लिश आ जाए तो फिर आप स्टाइलिश बन जाए, फिर द बोलना शुरू कर दें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। इसका थोड़ी इंग्लिश जानने से या ज्यादा इंग्लिश जानने से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, द या दी? तो पहली बात तो सुन लें कि दोनों ही सही हैं, द भी सही है और दी भी सही है। लेकिन जहां पर द सही है वहां पर दी सही नहीं है, और जहां पर दी सही है वहां पर द सही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके लिए एक रूल है कि कब इसको जो है आपने द पढ़ना है और कब आपने इसको दी पढ़ना है। तो ये बात आप अगर समझ गए तो फिर आपका जो ये मसला है ये हल हो जाएगा कि इसको द पढ़ना है या दी पढ़ना है। अच्छा, इसका डायरेक्ट जो रिलेशन है इसकी जो प्रोनाउंसिएशन का कि द पढ़ना है या दी पढ़ना है, उसका ताल्लुक है वॉवेल से। और यकीनन आपको पता होगा वॉवेल क्या होते हैं। तो अगर आप नहीं जानते कि वॉवेल क्या होते हैं तो फिर वॉवेल के हवाले से मेरी एक वीडियो है थोड़ी डिटेल, आप उसको देख लें। ये ऊपर जो है वो आई का बटन आ रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए, वहां पहुंच जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि लिंक भी जो डिस्क्रिप्शन में दे दूं। और अगर आप जानते हैं अच्छी तरह से कि वॉवेल्स क्या होते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि ये कब इसको हमने द पढ़ना है और दी पढ़ना है। अच्छा, ये आपको पता ही है कि वॉवेल जो होते हैं वो 5 होते हैं हमारे पास, AEIOU। ये तो कोई इतना मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है, ये यकीनन आपने स्कूलों में पढ़ रखे होंगे। यानी कि 5 वॉवेल्स होते हैं हमारे पास, A E I O U। ठीक है जी। अब ये 5 वॉवेल्स हैं हमारे पास, AEIOU। इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है इस लफ्ज की प्रोनाउंसिएशन से कि इसको हमने दी पढ़ना है या द पढ़ना है। ठीक है जी। इसको मैं उर्दू में भी लिख देता हूं, अगर उर्दू में, और ऊपर मैंने लिखा हुआ है रोमन में ताकि जो उर्दू ना पढ़ सके। तो इसको हमने दी पढ़ना है या द पढ़ना है, वॉवेल से ताल्लुक है। तो अब समझ लीजिएगा अच्छी तरह से कि जब भी ये आर्टिकल आ जाए और इसके बाद जो लफ्ज यानी कि जो नाउन आ रहा है, अगर वो शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट से, अगर वो शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट से। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है, 26, आपको पता है 26, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। तो AEIOU के अलावा जो हैं कितने बच गए पीछे, 21। AEIOU के अलावा जितने 21 है वो सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद आने वाला जो नाउन है अगर वो इन 5 लेटर्स के अलावा किसी लेटर से शुरू हो रहा है तो फिर हम इसको पढ़ेंगे द। जैसे कि आप यहां देखें, अब यहां पर ये पहला लेटर क्या है, C। अब C जो है ये वॉवेल नहीं है, क्योंकि देखें AEIOU इनमें से ये शामिल नहीं है, तो ये क्या हुआ, कॉन्सोनेंट हुआ। तो अब चूंकि ये नाउन जो ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, लिहाजा हम इसको पढ़ेंगे द, यानी कि द चेयर। क्या पढ़ेंगे, द चेयर। इन द सेम वे यहां पर देखिए मैन, तो मैन किससे शुरू हो रहा है, एम से, यानी कि कॉन्सोनेंट से। एक ऐसा लफ्ज कि जो AEIOU में शामिल नहीं है, हम इसको पढ़ेंगे द मैन, द मैन। अच्छा, दा मैन भी नहीं पढ़ेंगे, कोई लोग दा पढ़ते थे कि भाई दा पढ़ेंगे, नहीं, दा नहीं, द मैन, यानी कि इसके ऊपर थोड़ा सा आवाज को उठाएंगे। इन द सेम वे ये देखिए तीसरा वर्ड कंट्री, तो कंट्री शुरू हो रहा है C से। अब जाहिर C जो है वो इन AEIOU में शामिल नहीं, तो ये जो नाउन है ये भी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, हम पढ़ेंगे द कंट्री, द कंट्री। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हाउस, अब हाउस किससे शुरू हो रहा है, H से शुरू हो रहा है। तो H जो है वो AEIOU यानी कि वॉवेल्स में नहीं है मौजूद, तो ये हो गया कॉन्सोनेंट, लिहाजा हम पढ़ेंगे द हाउस। तो क्या देखा हमने कि जब भी कोई नाउन शुरू हो रहा हो कॉन्सोनेंट से तो फिर हम इसे पढ़ते हैं द चेयर, द मैन,
द कंट्री, द हाउस। ठीक है जी, ये तो हो गई पहली बात के अगर शुरू हो रहा है नाउन कॉन्सोनेंट से तो हम इसको पढ़ेंगे द। आगे देखिए अगला पॉइंट, ऐसे 2-3 पॉइंट और भी है, ये ना हो कि आप सोचोगे बट ठीक है यार हो गया ना बस, कि जो कॉन्सोनेंट है तो द पढ़ेंगे और जहां पर जो वॉवेल है तो दी पढ़ेंगे। इसके अलावा भी 1-2 पॉइंट्स हैं, भागिएगा मत, वो समझ के जाइएगा। अब अगर वो वर्ड शुरू हो रहा है वॉवेल से तो सीधी सी बात है, यहां तक तो सिंपल हो गया कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो हम दा पढ़ेंगे, और अगर वॉवेल से शुरू हो रहा है जैसे कि ये ऑरेंज को देखिए शुरू हो रहा है ओ से, तो फिर हम पढ़ेंगे इसको दी ऑरेंज। इन द सेम वे एप्पल ए से शुरू हो रहा है, दी एप्पल, तो जाहिर है एप्पल जो है वो ए से शुरू हो रहा है, ए जो है वॉवेल है। इसी तरह एंड मूवीज के आखिर में लिखा हुआ आता है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे दी एंड। क्यों? क्योंकि ई जो है ये एक वॉवेल है, तो अब इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो होगी दी एंड। तो पहला पॉइंट तो सिंपल है कि अगर नाउन जिससे पहले ये आ गया है लफ्ज, अगर वो नाउन शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट से तो आप द पढ़ें, अगर वो नाउन शुरू हो रहा है वॉवेल से तो फिर दी पढ़ें। ये पहला पॉइंट। अब आइए अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये कि अब देखिए यहां पर ये लफ्ज आ गया THE, आगे आ रहा है ओल्ड और फिर मैन आ गया। ठीक है जी, अब ओल्ड जो है ये तो नाउन है ही नहीं, ओल्ड तो नाउन है ही नहीं, ये तो एडजेक्टिव है, ये तो पता है ना आपको क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है जी, आपको पता है एडजेक्टिव क्या होता है, और अगर नहीं पता तो फिर ये ऊपर आई के निशान पे क्लिक कीजिए और एडजेक्टिव पे पहुंच जाइए और एडजेक्टिव को समझिए क्या होता है। ठीक है ना जी। अब ओल्ड तो हो गया एडजेक्टिव, और नाउन क्या है, नाउन ये रहा मैन। अब ये किससे शुरू हो रहा है, देखिए आप, ये शुरू हो रहा है एम से। एम क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। अब इसके बाद तो ओल्ड लिखा हुआ रहा है, ओल्ड तो नाउन है ही नहीं, ये तो एडजेक्टिव है, और जो नाउन है वो एम से शुरू हो रहा है। तो अब क्या पढ़ेंगे इसको, द या दी। तो अच्छी तरह समझ लें कि अब इसके बाद जो पहला वर्ड आ रहा है वो चाहे नाउन हो या ना हो, ये देखिए इस नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया है। तो अब याद रखिएगा कि हमने ये नहीं देखना कि वो नाउन कौन से लेटर से शुरू हो रहा है, हमने ये देखना है कि ये एडजेक्टिव किससे शुरू हो रहा है। तो एडजेक्टिव शुरू हो रहा है वॉवेल से, लिहाजा हम इसके ऊपर वॉवेल वाला रूल अप्लाई कर देंगे और हम इसको पढ़ेंगे दी ओल्ड मैन। क्या पढ़ेंगे, दी ओल्ड मैन। क्योंकि इसके बाद हमें इस असल में जो असल उसूल है वो ये है कि हमें इससे मतलब नहीं है कि इसके बाद नाउन जो आ रहा है उसमें मतलब कौन से लेटर पहले आएगा। असल में यह कि इसके बाद आवाज कौन सी आ रही है। अगर इस वर्ड के बाद अगला जो वर्ड है जो भी है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, एक्स जो भी है, अगर वो वर्ड शुरू हो रहा है वॉवेल साउंड से तो दी पढ़ेंगे, अगर वो शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से तो द पढ़ेंगे। तो ये शुरू हो रहा है वॉवेल साउंड से, लिहाजा हम पढ़ेंगे दी ओल्ड मैन। यानी हम इसको द ओल्ड मैन नहीं पढ़ेंगे कि यार ये तो देखो हम तो भाई कॉन्सोनेंट है, नहीं, इस पर रूल नहीं अप्लाई करेंगे, इस पर अप्लाई होगा क्योंकि ये द के बाद जो है वो ये आ रहा है लफ्ज और फिर इसके बाद ये आ रहा है, तो हमें इससे मतलब है कि इसके बाद क्या है, तो इसके बाद ओल्ड है, लिहाजा हम पढ़ेंगे दी ओल्ड मैन। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अगला पॉइंट अब समझिएगा। अब ये पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर 2 हो गया। पहला तो वो हो गया कि कॉन्सोनेंट है तो फिर द, वॉवेल है तो फिर दी, और अगर इसके बाद लफ्ज आ रहा है वो अगर नाउन नहीं भी है तो अब भी उस पर हम वही रूल अप्लाई कर देंगे जो हमने नाउन के लिए ऊपर बनाया है। ठीक है जी। अब तीसरा पॉइंट ये, यहां पर देखिए ये आ गया लफ्ज THE, उसके बाद HONEST सर्वेंट। अच्छा जी, अब ये किससे शुरू हो रहा है, ये जो लफ्ज है अगर ये एडजेक्टिव है, नाउन तो ये रहा, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ये जो लफ्ज है ये एडजेक्टिव है, लिख देते हैं चले, ठीक है, एडजेक्टिव है। लेकिन अब देखिए शुरू किससे हो रहा है, ये ऊपर वाला एडजेक्टिव किससे शुरू हो रहा था, ओ से, तो जाहिर है हमने इसको दी पढ़ा था, अब ये शुरू हो रहा है किससे, एच से, तो क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, द। लेकिन हम इसको द नहीं पढ़ेंगे। द क्यों नहीं पढ़ेंगे, द इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो लफ्ज है इसमें एच जो है ये साइलेंट है, यानी कि ये एच जो है ये असल में इसकी आवाज तो इस वर्ड के अंदर है ही नहीं। इसको हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, इसको हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ऑनेस्ट क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। तो चूंकि एच की साउंड है ही नहीं, लिहाजा हमने जो रूल अप्लाई करना है वो इसके बाद आने वाली साउंड पे करना है, लेटर पे नहीं करना।
लेटर अगर आवाज दे रहा है तो ठीक है, और अगर वो आवाज ही नहीं दे रहा तो फिर तो उसको छोड़ो, अभी आवाज नहीं दे रहा, लिहाजा हम इसको द ऑनेस्ट सर्वेंट नहीं पढ़ेंगे बल्कि दी ऑनेस्ट सर्वेंट पढ़ेंगे। दी ऑनेस्ट, दी क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि भाई एच जो है वो आ तो रहा है लेकिन काम तो कर ही नहीं रहा कुछ, उसकी तो आवाज ही नहीं है, तो आवाज कौन निकाल रहा है? ओ निकाल रहा है, तो हम इस पर अप्लाई कर देंगे वॉवेल वाला रूल। पहले लेटर को, चूंकि वो साइलेंट है, हम उसको स्किप करके अगले पे चलेंगे, तो इसको पढ़ेंगे दी ऑनेस्ट सर्वेंट, दी ऑनेस्ट सर्वेंट, क्योंकि साइलेंट है, ये आवाज आ गई। ठीक है जी, ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब एक पॉइंट और समझिएगा, यहां पर देखिए ये है एम ए पास कैंडिडेट, कोई कैंडिडेट है, नौकरी के लिए गया, किस चीज के लिए, या हो सकता है बेचारा रिश्ते के लिए चला गया हो। अब इससे पहले आ गया द, तो अब द के बाद देखिए ये लेटर कौन सा आ गया? एम, लेटर कौन सा आ गया? एम। लेकिन अब देखिए जब आप इस एम को पढ़ते हैं, यानी एम, जब मैं बोल रहा हूं एम, तो एम को हम लिखते किस तरह से? अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे हम एम। इस एम को, इस एम की बात कर रहा हूं, अल्फाबेटिकल लेटर एम की बात कर रहा हूं मैं, इस एम को हम ऐसे लिखेंगे। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि भाई जब हम इस एम को, जो कि कॉन्सोनेंट है, ए ई आई और यू में से नहीं है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसको बोलते हैं मुंह से तो साउंड पहले कौन सी निकलती है? ए की, यानी कि वॉवेल की साउंड निकलती है। तो चूंकि इसको बोलते हैं वो वॉवेल की साउंड मुंह से निकलती है, लिहाजा अब जब हम इसको पढ़ेंगे इस वर्ड को, तो द एम ए पास कैंडिडेट नहीं पढ़ेंगे बल्कि दी एम ए पास कैंडिडेट पढ़ेंगे। दी एम ए क्यों? क्योंकि एम को जब हम पढ़ते हैं तो आवाज जो मुंह से निकलती है वो पहले आवाज निकलती है वॉवेल की, तो चूंकि वॉवेल की आवाज निकलती है दी, इस तरह से, ठीक है ना, दी एम ए पास, तो हम इसको पढ़ेंगे दी एम ए पास कैंडिडेट। तो क्या समझे हम अपनी वीडियो में आज की, कि इससे पहले, नाउन से पहले अगर आ रहा हो कॉन्सोनेंट तो द पढ़ते हैं, वॉवेल आ रहा हो तो दी पढ़ते हैं, और अगर इसके बाद जो वर्ड आ रहा है वो नाउन नहीं भी है तो भी कोई मसला नहीं है, जो भी वर्ड आएगा हम उसी पर रूल अप्लाई कर देंगे। और अगर कोई लेटर आ जाता है और वो साइलेंट है तो साइलेंट के बाद जो आवाज देने वाला लेटर है उसको देखेंगे, वो वॉवेल है तो दी पढ़ देंगे, और अगर वो कॉन्सोनेंट होगा तो उसको द पढ़ देंगे। और अगर हम कोई और ऐसा वर्ड पढ़ रहे हैं कि जो है तो कॉन्सोनेंट, आवाज वाविल की दे रहा है, तो वाविल वाला रूल अप्लाई कर देंगे, दी एम ए पास। और इसी तरह से मिसाल के तौर पर अगर कोई वाविल वाला है, एक मिसाल है, और वो आवाज दे रहा है कॉन्सोनेंट वाली, तो फिर हम उसको द पढ़ देंगे। ठीक है जी, यहां तक हम समझ गए कि इसका जो है वो, अब पता नहीं वो इलू तो क्या था, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन अब हमें पता चल गया कि ये द है या दी है। तो आज की वीडियो के बाद हमारा जो द और दी का जो हमारे दिमाग में केमिकल लुच्चा था वो क्लियर हो गया। अब आप जान गए कि कब द पढ़ना है और दी पढ़ना है। आस्ते आस्ते प्रैक्टिस कीजिएगा, एक ही दिन में आप मास्टर नहीं बनेंगे, भूल जाते हैं, गलत हो जाता है, हमसे भी गलत हो जाता है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सरवान खट्टक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।